सुप्रीम कोर्ट के दर पर दी गई है हिजाब मामले को लेकर दस्तक। यह दस्तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस दस्तक को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले पर सुनवाई करने का और एक पीठ गठित करने का फैसला किया है। अब इस पूरे मामले में मैं आपको तफसील से खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह जरूर बता दूं कि एक बार फिर से शुरू होने वाली है हिजाब पर तकरार। आमने सामने होंगे कई लोग, हिजाब पर फिर शुरू होगा मामला और सुप्रीम कोर्ट में फिर जारी की जाएगी एक बार फिर से हिजाब की बहस। हिजाब की बहस सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। पिछले साल क्या कुछ हुआ था यह आपको मालूम है। हिजाब मामले को लेकर मामला कितना गर्मा गया था यह भी आप अच्छे से जानते हैं। बहुत ज्यादा तफसील, डिटेल और इसकी हिस्ट्री आपको नहीं बताऊंगा। ताजा अपडेट क्या है आज बस उसी पर बात होगी। आपने अगर अभी तक न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर पेज को लाइक कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले को लेकर याचिका दायर की है। दरअसल पहले क्या हो रहा था आपको मालूम है कि याचिकाएं डाली जा रही थी, याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो रही थी, खारिज कर दी जा रही थी। लेकिन इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई वाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले में जल्द बेंच गठित करने का फैसला किया है। एक पीठ गठित की जाएगी जो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो एक बार फिर से जारी होगा हिजाब पर पूरी तरह से बहस का यह सिलसिला जो शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होगा वो आप देखिएगा। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम छात्राओं ने इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब मैं आपको खबर तफसील से समझाता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या चीजें हैं, क्या अहम पॉइंट है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटका की छात्राओं के एक ग्रुप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राज्य के सरकारी संस्थानों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की है। छात्राओं के अनुरोध के बाद सीजेआई धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह जल्द ही 3 जजों की बेंच गठित करेंगे जो कि 2 न्यायाधीशों द्वारा अक्टूबर 2022 में दिए विभाजित फैसले के मद्देनजर मामले पर सुनवाई करेगी। छात्राओं द्वारा 23 फरवरी को भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। बुधवार को सीजेआई को एडवोकेट शादन फरासत ने सूचित किया कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण लड़कियों को परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी सरकारी शिक्षा संस्थानों में। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो परीक्षाएं हैं वो 9 मार्च से शुरू होंगी और 9 मार्च से पहले पहले इस मामले का कोई ना कोई हल निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार भी किया और जल्द इस पर सुनवाई करने और एक बेंच गठित करने का 3 जजों की फैसला भी किया। यह सीजेआई की तरफ से फैसला है कि जल्द ही एक बेंच गठित होगी जो इस पूरे मामले में फैसला करेगी, इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। जो पिछली 2 जजेस की बेंच ने फैसला किया था उस पर इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। क्या फैसला था मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन यह जरूर जान लीजिए कि 9 मार्च से क्योंकि परीक्षाएं शुरू होनी है, इसलिए जो शिक्षा संस्थान हैं वहां लड़कियों को हिजाब पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए उनके भविष्य पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, खतरे में है भविष्य, क्योंकि लड़कियां कहती हैं हम हिजाब पहने बिना दाखिल नहीं होंगे, हम हिजाब पहनकर ही जाएंगे और तभी परीक्षा देंगे। लेकिन सरकारी संस्थान जो कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं वो कहते हैं कि हम हिजाब पहनकर आपको एंट्री नहीं करने देंगे। अब इस पर आगे सुनिए आप क्या हुआ। छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है वे पहले ही प्रतिबंध के कारण निजी संस्थानों में चले गए हैं, लेकिन परीक्षाएं सरकारी संस्थानों में होने जा रही हैं। उनमें से कुछ प्रतिबंध के कारण 1 साल पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। इस समय हम केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। मामले में सीजेआई ने जवाब दिया है कि वह इस मामले को देखेंगे और आवेदन लेने के लिए एक उपायुक्त पीठ गठित करने पर विचार करेंगे। तो समझा आपने, पहले 1 साल बर्बाद हो चुका है इसी हिजाब के मामले को लेकर, क्योंकि जो शिक्षा संस्थान है, सरकारी शिक्षा संस्थान, वो
छात्राओं को एडमिशन और उनके दाखिले पर पाबंदी लगा चुके हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम हिजाब पहनकर आपको नहीं दाखिल होने देंगे। इसलिए कुछ ने प्राइवेट संस्थानों का रुख कर लिया था, लेकिन अब जब परीक्षाएं होनी है वो तो सरकारी संस्थानों में ही होंगी। इसलिए अब सवाल यह है और भविष्य पर सवाल है कि सरकारी संस्थानों में कैसे दाखिला मिलेगा, कैसे एंट्री होगी, क्योंकि हिजाब पर पाबंदी है और दाखिला होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछला फैसला क्या था। जो 2 जजेस की बेंच थी, पीठ थी, उसने इस मामले में क्या फैसला किया था और दोनों जजेस की जो राय थी वो पूरी तरह से अलग अलग थी। एक जज ने समर्थन किया था तो दूसरे जज ने इस पूरे मामले में सरकार को सपोर्ट करते हुए दूसरे जज ने जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको पूरी तरह से सही माना था। तो मैं आपको बताता हूं कि पिछला फैसला क्या था और अब आगे क्या कुछ होने वाला है। अब इस जुमले को, इस पॉइंट को भी आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे पहले अक्टूबर 2022 में शीर्ष अदालत ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर एक खंडित फैसला सुनाया था। एक न्यायाधीश ने कहा था कि राज्य सरकार स्कूलों में ड्रेस लागू करने के लिए अतिरिक्त है और दूसरे न्यायाधीश ने हिजाब को पसंद का मामला बताया जिसे राज्य सरकार दबा नहीं सकती। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें मार्च में कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और कर्नाटक सरकार को सामान्य जनादेश लागू करने का अधिकार है। हालांकि न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने उस समय खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश से मतभेद रखते हुए सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया था। अपने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि हिजाब पहनना एक मुस्लिम लड़की की पसंद का मामला है और इसके खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। राज्य सरकार की प्रतिबंधात्मक अधिसूचना को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति धुलिया ने कहा कि एक लड़की की शिक्षा के बारे में चिंता उनके दिमाग में सबसे अधिक है और हिजाब पर प्रतिबंध निश्चित रूप से उनके जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते में आएगा। असहमति के विचारों को देखते हुए इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक उपायुक्त पीठ के गठन के लिए भेजा गया है। पिछले साल इस मामले की व्यापक सुनवाई में लगभग 2 दर्जन वकीलों ने छात्राओं, इस्लामिक निकायों, अधिकार समूहों, वकीलों और कार्यकर्ताओं की ओर से कई मुद्दों पर बहस की गई थी। तो यह है पूरा मामला हिजाब का, जो एक बार फिर से दस्तक दे चुका है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक पीठ गठित करने का फैसला किया है। सीजेआई ने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि हम जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर जब सुनवाई चलेगी तो आखिर माहौल क्या होगा। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।